आई देखो होली आई रे। बसंत ऋतु की बहार, चली पिचकारी, उड़ा है गुलाल, रंग बरसे नीले हरे लाल, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। हैप्पी होली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस रंगीन उल्लासमय और उत्साह से भरे कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे भारतीय पंचांग, ऋतु परिवर्तन और हमारे सबसे प्रिय पर्व होली के बारे में। भारतीय परंपराओं की बात हो और पंचांग का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। पंचांग, जिसे भारतीय काल गणना का आधार माना जाता है, सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर पूरे वर्ष को विभाजित करता है और इसी पंचांग के अनुसार वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है और उन्हीं ऋतुओं में से एक है बसंत ऋतु, जिसे ऋतुराज भी कहा जाता है। पंचांग युगाब 5156, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946 क्रोधी, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि शुक्रवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। त्योहार या पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं को जानने, उनका सम्मान करने का विशेष अवसर होता है। कोई भी पर्व मेलजोल को बढ़ाता है, खुशियां लेकर आता है, साथ ही जीवन में एक नई उमंग लेकर आता है। जिस प्रकार सकारात्मक विचार हमारे जीवन को प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं और नई ऊर्जा देते हैं। चेतांसि कस्य मनुजस्य काञ्चनमणिसंयोगो जनयति कस्य लोचनानन्दम्। विद्या और विनय से संपन्न पुरुष किस मनुष्य का चित्त नहीं हर लेता। सोने और मणि का संयोग भला किसकी आंखों को सुख नहीं देता। वस्तुतः कम से कम 2 अद्भुत गुणों के संयोग की प्रशंसा को समझते हुए हमें उन्हें अर्जित करने की ओर सदैव उन्मुख रहना चाहिए। Whose heart doesn't abduct a man endowed with the learning and humanity? Whose eyes do not the combination of gold and gem give pleasure? In fact, understanding the praise of the combination of at least 2 wonderful qualities, we should always be oriented towards earning them. होली का त्योहार रंगों का, खुशियों का पर्व है, लेकिन इस दौरान हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुझाव भी जारी किए हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस होली को और भी सुरक्षित और मजेदार बना सकते हैं। होली का त्योहार रंगों और खुशियों का पर्व है, लेकिन इस दौरान हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुझाव जारी किए हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस होली को और भी सुरक्षित और मजेदार बना सकते हैं। केमिकल रंगों से बचे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को प्राकृतिक और हानिरहित रंगों का प्रयोग करने की सलाह दी है। रासायनिक रंगों से त्वचा और आंखों में जलन, एलर्जी या संक्रमण हो सकता है, इसलिए हमेशा हर्बल और ऑर्गेनिक रंगों का ही इस्तेमाल करें। बॉडी को कैसे बचाएं? रंग खेलने से पहले पूरे शरीर को ढकने के लिए हल्के और ढीले कपड़े पहने। इससे आपकी त्वचा पर रंग लगने से बचा रहेगा और शरीर की सुरक्षा होगी। स्किन को बचाने के लिए तेल लगाएं। रंग खेलने से पहले अपने शरीर और चेहरे पर नारियल तेल या जैतून का तेल लगाएं। इससे रंग त्वचा में जल्दी नहीं समाएंगे और त्वचा को नुकसान भी कम होगा।
जलन से बचाव के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। यदि रंग लगाने के बाद त्वचा पर जलन महसूस हो तो ठंडे पानी से धोने का प्रयास करें। गर्म पानी से धोने से त्वचा की जलन बढ़ सकती है। पानी बर्बाद ना करें। पानी की बचत करें और केवल जरूरत के समय ही पानी का इस्तेमाल करें। होली खेलने के दौरान पानी के पिचकारियों का प्रयोग कम करें ताकि जल प्रदूषण से बचा जा सके। खूब पानी पिएं। होली के दिन रंग खेलने के दौरान शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए खूब पानी पिएं ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। बैलेंस डाइट लें। होली के दिन अक्सर मिठाइयों और तले हुए पकवानों का सेवन बढ़ जाता है, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए हल्का और संतुलित आहार लें। ज्यादा तला भुना खाने से पेट की समस्याएं हो सकती है। नशे में गाड़ी ना चलाएं। होली के दिन नशे में गाड़ी ना चलाएं। किसी के भी साथ ड्रिंक करने के बाद गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है। सुरक्षा को प्राथमिकता दें। देखिए, हर साल की तरह इस बार फिर होली का त्योहार आया है। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मैं हमेशा समझाता हूं, होली है यस, होली है यस, बट इट हैज टू बी ए सेफ एंड हेल्दी होली। आज की होली में हम देखते हैं तरह तरह के केमिकल वाला गुलाल, और ऐसे हमने देखा है कलर्स ऐसे जिसमें कि बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स इस्तेमाल होते हैं। डार्क कलर्स जैसे कि काला, लाल, हरा, नीला, सिल्वर कलर, गोल्डन कलर, जैसे कि दूसरे के चेहरे पर पूरी तरह नक्काशी करनी है, इन कलरों का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही वर्जित होना चाहिए। होली मनाइएगा, दूसरे को ऐसा मत कर दीजिएगा कि दूसरा अपना चेहरा साफ ही ना कर पाए। उसको रंग मलिएगा, आप हर्बल गुलाल इस्तेमाल कीजिएगा, आप दूसरे इनऑर्गेनिक कलर्स यूज करिएगा, लेकिन जो केमिकल वाले हैवी मेटल्स वाले कलर इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और जो लोग समझते हैं कि होली तो हमें मनानी ही मनानी है, तो वो अपने होली के दिन पर्टिकुलरली लेडीज और जिनकी चमड़ी थोड़ी सी नाजुक है, वो बाकायदा अपने चेहरे पे और बालों पे कोई तेल यानी कोई गोले का तेल, कोकोनट ऑयल या ओलिव ऑयल या सरसों का तेल लगा सकते हैं। और होली मनाने के बाद चेहरे को किसी भी ग्लिसरीन सोप से साफ कीजिएगा। चेहरे को रगड़िएगा नहीं तो चेहरे पे बाकायदा ऐसा केमिकल्स की वजह से बाकायदा डर्मेटाइटिस भी हो सकती है, और भी लंबे नुकसान अप टू स्किन कैंसर्स तक भी सोचे जा सकते हैं। तो होली के त्योहार की पवित्रता को और अपने फन अनलिमिटेड, क्योंकि होली में लोगों की भावना होती है हम तो एंजॉय करेंगे, एंजॉय जरूर कीजिएगा, लेकिन एक हद तक अपना भी देखिएगा, आप दूसरे का भी सोचिएगा। जो मादक पदार्थ हैं जैसे कि भांग वगैरह इस्तेमाल होती है, अल्कोहल इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा हमने देखा है मिठाइयाँ थोक के बाद इस्तेमाल होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो शहर में लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस के बाकायदा रेड्स करना, लोग ड्रंकन ड्राइविंग ना करें, गुब्बारे ऐसे ना फेंकें, किसी पे फेंका उसकी आंख पे लग गया, उसकी आंख की रोशनी चली गई। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आपके लुत्फ में, आपके फन में कोई इजाफा तो नहीं होगा, लेकिन दूसरे किसी का नुकसान हो जाए ऐसा हम कोई भी नहीं चाहेंगे। इसलिए अत्यंत आवश्यक है अपनी लिमिट्स जानिएगा। किसी को कोई अस्थमा की हिस्ट्री है, स्किन एलर्जी की हिस्ट्री है, कोई राइनाइटिस यानी कि जुकाम की गंदी हिस्ट्री है, तो वह बेहतर है कि वो घर बैठे, बाहर जाके वो नुकसान करवाएगा, जो कि गलत है। हमें पता है कि होली में पूरे शहर में कई पार्क्स में, कई ब्लॉक्स में बाकायदा सामूहिक भोज का इंतजाम किया जाता है। अच्छा खाना लीजिएगा और हाइजीनिक फूड लेने की कोशिश करिएगा, और मादक पदार्थों से जितना भी हो सके दूर रहिएगा। होली यस, बट सेफ एंड हेल्दी होली 100% यस। अगर इस भावना से हम होली मनाएंगे तो हम समझते हैं कि हम सबकी एक हैप्पी होली। विश यू ऑल वेरी हैप्पी होली रंगों, उमंगों और अपनों के संग झूमने का दिन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में होली को अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। देखिए रिपोर्ट। कहां-कहां कैसे मनाई जाती है होली।
ब्रज की लठमार होली। सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश के बरसाना और नंदगांव, जहां की होली दुनिया भर में मशहूर है। लठमार होली, यहाँ महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं और पुरुष ढाल लेकर खुद को बचाते हैं। यह परंपरा राधा कृष्ण की प्रेम कहानी से जुड़ी हुई है। मथुरा वृंदावन की फूलों की होली। हर साल हजारों भक्त अनोखी होली का हिस्सा बनने के लिए वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जुटते हैं, जहां भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित इस भव्य उत्सव में गुलाल की जगह फूलों की बारिश होती है। जैसे ही मंदिर के पट खुलते हैं, पूरा माहौल रंग बिरंगे फूलों से भर जाता है। हरियाणा की होली। हरियाणा में होली के दौरान भाभी देवर के रिश्ते की मिठास की अनोखी मिसाल दिखती है, जब भाभियां अपने प्यारे देवरों को पीटती हैं और उनके देवर सारे दिन उन पर रंग डालने के फिराक में होते हैं। भाभियों का यह प्यारा सा बदला इस क्षेत्र में होली को धुलंदी होली का नाम देता है। महाराष्ट्र और गुजरात की होली। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में मटकी फोड़ होली की परंपरा बहुत प्रचलित है। पुरुष मक्खन से भरी मटकियों को फोड़ते हैं, जिसे महिलाएं ऊंचाई पर बांधती हैं। इसे फोड़कर रंग खेलने की परंपरा कृष्ण के बाल रूप की याद दिलाती है। जब पुरुष इन मटकों को फोड़ने के लिए पिरामिड बनाते हैं, तब महिलाएं होली के गीत गाते हुए इन पर बाल्टियों से रंग भरकर फेंकती हैं। मौज मस्ती का यह पर्व अपने पूरे शबाब पर नजर आता है। बंगाल की होली। बंगाल में होली का डोल पूर्णिमा नामक स्वरूप बेहद प्रचलित है। इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन को प्रसिद्ध वैष्णव संत महाप्रभु चैतन्य का जन्मदिन माना जाता है। डोल पूर्णिमा के अवसर पर भगवान की अलंकृत प्रतिमा का दल निकाला जाता है और भक्तगण पूरे उत्साह के साथ इस दल में भाग लेते हैं और हरि की उपासना करते हैं। वहीं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन में होली को वसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पंजाब का होला मोहल्ला। सिख धर्मानुयायियों में भी होली की काफी महत्वता है। सिख धर्मानुयायी इस पर्व को शारीरिक व सैनिक प्रबलता के रूप में देखते हैं। होली के अगले दिन अनंतपुर साहिब में होला मोहल्ला का आयोजन होता है। ऐसा मानते हैं कि इस परंपरा का आरंभ 10वें व अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। मणिपुर की होली। देश का हर कोना होली के रंगों से रंगा हुआ है। मणिपुर में यह रंगों का त्योहार 6 दिनों तक मनाया जाता है। साथ ही इस पर्व पर यहाँ का पारंपरिक नृत्य थाबल चोंगबा का आयोजन भी किया जाता है। इस तरह से होली का यह पर्व पूरे देश को प्रेम और सौहार्द के रंग में सराबोर रखता है। होली आई देखो होली आई रे। होली का पर्व जिसे सभी लोग बेहद धूमधाम से मनाते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, लेकिन आजकल रासायनिक रंग भी उपलब्ध है जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही हमारे जो बाजार होते हैं वहां पर भी हर्बल रंग मिलते हैं। आइए आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ और मिलवाते हैं स्वयं सहायक समूह की महिलाओं से। यह महिलाएं हर वर्ष होली पर बनाती है हर्बल गुलाल। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अखिलेश तिवारी की यह खास रिपोर्ट। महिला स्व सहायता समूह ऐसी समूह है जो महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए यह प्रायोजन की जाती है और राज्य सरकार द्वारा सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से ढंग से चलाने के लिए महिलाओं को एक समूह बना करके उसमें कार्य करना होता है। और निश्चित तौर पे जब महिलाएं कार्य करती है तो अलग अलग रूपरेखा तैयार करती है और उसी को लेकर के जब हर्बल गुलाल बनाती है उसकी मांग जो है देश विदेश तक की जाती है। यहाँ तक कि जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले हैं वहाँ प्रारूप रूप से उनकी जो गुलाल है उसकी बिक्री तेज होती है। निश्चित तौर पे आप जो देख रहे हैं
हरा कलर के गुलाल हैं, नीला कलर के गुलाल हैं, तरह तरह के जो अलग अलग वैरायटी के जो गुलाल है, रंगों के गुलाल हैं, वो यहाँ स्थापित है। और कौन से किस जगह से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अमूमन देखने को मिलता है कई ऐसे जो महिला स्व सहायता समूह है जो अलग अलग स्थानों में जो रंग है उसको बनाने का काम करती हैं। आपका क्या नाम है? सरिता ध्रुव, कहाँ से आई? रोहरा कला, परियोजना पथरिया, जिला मुंगेली। जो ये गुलाल जो आप लोग बनाती है अलग अलग कलर की, जिसको हर्बल गुलाल कहते हैं, ये किस तरीके से बनाती हैं आप लोग और इसका फायदा किस तरीके से? ये अरारोट पाउडर है और इसमें नेचुरल कलर है, जैसे कि टेसू का फूल होता है वो है, आपका सेमी का पत्ता, पोई भाजी का बीजा, अपराजिता का जो फूल होता है नीले कलर का वो है, और फ्रूट कलर है जी। ये सब मिलके बनाते हैं हम लोग। ये इसमें ये पत्ते का बनाया है भैया, इसमें कोई कलर नहीं है। और परफ्यूम है सुगंध के लिए, कुछ गुलाब का फूल, कमल का फूल, ये हम फूल का, गेंदे का फूल, ये जो पीला कलर आप देख रहे हैं इसमें भरपूर पीले कलर का गेंदे का फूल का मात्रा है। और इसमें टेसू का फूल, और इसमें परिजात जो नीले कलर का फूल होता है वो है। और ये जामुन, जामुन का बना है, जामुन का जो, हाँ। और ये सिर्फ बिही का पत्ता और सेमी का पत्ते से बना हुआ है। ये गुलाल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आप ऐसे करिए, देखिए, देखिए, आप हटा लीजिए, आपको कोई कलर करेगा मगर आप उसको कलर नहीं करेंगी। महिला बाल विकास हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। अच्छा जी। इसके बारे में क्या जानते हैं? जो हर्बल गुलाल, ये हर्बल गुलाल नुकसान नहीं देता, ये क्या है, किसी के में लगाएंगे तो इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, यही है। हाँ। अच्छा, वो तो बहुत सारे हर्बल गुलाल को लेकर के प्रायोजित करते थे, कुछ ऐसे समूह से? नहीं, हम लोग समूह से नहीं है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जी। और भी है जो चर्चा करते हैं निश्चित तौर पे। ये जो पीले कलर का दिख रहा है ये तो गेंदे का फूल का बताइए आप, है ना? जो ये हरा वाला है वो सेम का जितने भी पत्ते होते हैं हरा, जिसमें हरे कलर का मात्रा ज्यादा होता है, वही पत्ता लेते हैं और कच्चा उसको धो के साफ करके फिर उसको अरारोट पाउडर में छोटा छोटा जो मिक्सी में पिसा जाए, फिर उसको चलनी से चालते हैं। हमारे पास वीडियो भी है सर। मैं ये पूछना चाह रहा था, आपकी जो महिला स्व सहायता समूह है उसमें कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। और हम लोग, एक बात और है, हम लोग मौसम अनुसार, त्योहार अनुसार, जैसे कि हम लोग रक्षाबंधन में राखी बनाते हैं। आप देख रहे हैं जो ये सजावट का है, ये सजावट का सामान आर्डर आने पे बनाते हैं। हमको नारियल को सजा के दो, पर्रे को सजा के दो, सूपा को सजा के दो, ये सारा काम। होली में रंग है, दीपावली में रंगोली है, ऐसा जो त्योहार के अनुसार हम अपना काम करते हैं। साथ ही अचार भी बनाते हैं, जो आप देख रहे हैं, अचार है, पापड़ है, ये है। एक सवाल अमूमन देखने को मिलता है, जो महिला स्व सहायता समूह होती है मेहनत तो खूब करती है लेकिन आमदनी नहीं हो पाती है, उसके लिए किस तरीके से प्रायोजित करते हैं? सरकार से क्या मदद चाहिए आप? सरकार अभी तक हमको तो जो छत्तीसगढ़ महिला कोष है वो हमको हमारे आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए समय समय पे देते रहती हूँ, और इससे हमको काफी सहायता प्राप्त हुआ है, जिससे उस सहायता से हम आज ये इसमें, हम लोग को 5वां बार है शासन से ऋण लेते हुए, और उससे हम कुछ नए नए कार्य किए हैं, तो हमको लाभ है उस। क्या क्या लिए हैं ये महिला स्व सहायता? जब आप समूह चालू की थी उस स्थिति की परिस्थिति को देखें और आपकी स्थिति को देखें। पहले तो हम 5,000 से शुरू किए थे, हम शासन से 5,000 रुपया लिए थे। उसके बाद उससे हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाए हैं, 5 से 25 मिला, 25 से 75 मिला, 75 से 1 लाख जी। अब स्थिति दुरुस्त है आप? जी दुरुस्त है, और हम शासन से अपेक्षा करते हैं कि आगे भी हमारी सहायता करते रहें। किस तरीके से सहायता चाहते हैं? ऋण से हमको जो समय पे जो हमको ऋण उपलब्ध कराते हैं कम ब्याज दर पे, वही हमारी सहायता है सर जी।
और ऐसा जो कुछ जो बनाती हैं प्रोडक्ट जो है हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि और कुछ लोगों को पता तो चले। इसका अभी तक तो मशीन हमको उपलब्ध नहीं हो पाया है। हम मिक्सी का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमको मिक्सी का ही प्रयोग अच्छा लगता है, जार। और हमको नहीं पता कि गुलाल का कोई मशीन होता है या नहीं। अगर होता है तो हमको शासन उपलब्ध कराए, ये है। और हम इसका तो मिक्सी से ही प्रयोग करते हैं। हमको साल भर लग जाता है इसको थोड़ा थोड़ा करके बनाने में। कितनी मात्रा में बनाए हैं आपकी बार गुलाल? अभी हम लोग 2 कुंटल का बनाए थे सर। 1 कुंटल हमारा बिक गया है, 1 कुंटल बचा है। सरकार कुछ खरीदी है कि आम आदमी लोग ही खरीद रहे हैं? अभी तो आम आदमी ही खरीदे हैं सर। हाँ, जनपद में हमको देना है अभी 50 किलो, अपने पथरिया परियोजना में देना है 50 किलो जी है। शासन से हमारे जो जनपद पंचायत है, सीओ पंचायत है, वहाँ हमारे परियोजना ऑफिस है, वो भी हमसे ही लेते हैं गुलाल। और बाहर जैसे कई जो महिला स्व सहायता समूह है तो दूसरे राज्य में भी ये हर्बल गुलाल बेचती हैं, वैसा आप लोगों के पास ऑर्डर आया है क्या? अभी हम लोग को 2 साल हुआ है सर, 2 साल हुआ है। तो अभी हम अपना ही हाथ बैठा रहे हैं, अपने ही परियोजना अपने ही जिले को दे रहे हैं। अभी हम कहीं पे नहीं दिए हैं क्योंकि उतना मात्रा नहीं हो पाता हम लोग से। अगर होगा तो हम आगे भी देंगे। हर्बल जो गुलाल है, जो आप यहाँ आप परियोजना अधिकारी भी हैं, महिला स्व सहायता समूह द्वारा जो निर्मित की जाती है, कितनी मात्रा में की जाती है और किस तरीके से लाभ पहुंचता है शरीर? ये तो इन लोगों ने बड़े पैमाने पर, जैसे ही होली का त्योहार आता है तो ये लोग शुरू कर देते हैं बनाना। और ये लोग जो ग्रुप में महिलाएं बैठ के एक स्थान पे इसको पूरा बनाती हैं। जो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ अच्छे इसके कलर कितने ब्राइट हैं। ये मार्केट में ये कलर के नहीं मिलते, जो ये अपने आप में आकर्षित भी करते हैं और नुकसान भी नहीं करते हैं हमारे को। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम स्वयं जब किसी को लगा रहे हैं तो सामने वाले को भी हम प्रेरित करते हैं कि इसी को खरीदे, ताकि वो भी हमको लगाए तो ये नुकसान हमको भी ना हो। तो इसलिए आजकल हर्बल गुलाल को हम लोग ज्यादा वो प्रोत्साहित करने के लिए इसको हम लोग बनवा के और वितरण करवाते हैं। इसको बिकवाते भी हैं समूह के माध्यम से, जिससे इनको भी लाभ होता है। शासन की तरफ से हैं आप, शासन की कौन सी प्रणाली जो आप लोग किस तरीके से इनकी मदद करती हैं, इनकी खास तौर से आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा जूझती है, उसमें किस तरीके से शासन की जो मंशा रहती है ताकि इन लोगों को परेशानी ना हो, उस मंशा के तहत किस तरीके से रणनीति बना करके काम करेंगी ताकि ये लोग जो आर्थिक स्थिति खास तौर से जूझती है उसमें सहायता प्राप्त हो सके? शासन की ओर से हमारे विभाग में छत्तीसगढ़ महिला कोष के तहत इनको ऋण दिया जाता है। इसमें स्व सहायता समूह को लोन दिया जाता है, जिसमें प्रथम 25,000 से स्टार्ट है, फिर वो पटा लेते हैं तो 50,000, फिर 1 लाख तक इनको ऋण दिया जाता है, जिसके माध्यम से ये लोग अपने किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि को शुरू कर सकते हैं। और कई जगह छत्तीसगढ़ में जो महिला स्व सहायता समूह है वह भी परेशानियों से जूझ रही हैं। कई लोगों को नॉलेज नहीं होता है, जानकारी नहीं होती, जानकारी के अभाव में वो लोग महिला स्व सहायता समूह है उसको भंग भी कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या आप लोग परीक्षण करने जाते हैं? कुछ ऐसी स्थिति निर्मित होती है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। हम लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्रों में जो हमारी कार्यकर्ता हैं, एक तो ग्राम में आंगनबाड़ी केंद्र है, एक गाँव में लगभग 3 से 4 जनसंख्या के आधार पे यदि आंगनबाड़ी केंद्र है तो वो पूरे गांव को कवर करते हैं। वहाँ की एक महिला को से हमारी कार्यकर्ता परिचित होती है, तो उसके आधार पे उनको मालूम होता है कि हमको किसको समूह में लेना है और कैसे बनाना है। उस आधार पे समूह बनाते हैं और फिर समूह का पंजीकरण करा के हम लोग उसको लाभान्वित करते हैं। भंग होने की स्थिति नहीं आती है, क्योंकि यदि किसी महिला को वास्तव में आर्थिक कोई जरूरत है तो एक और योजना है सक्षम योजना, जिसके अंतर्गत एक सिंगल महिला को उसमें भी उनको भी ऋण दिया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है वहाँ प्रावधान के तहत दिया जाता है। हाँ? इस प्रावधान क्या रहता है? छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत ही है। जी हाँ, ये समूह की योजना है और वो सक्षम वो सिंगल महिला है जो 35 से 45 वर्ष की महिलाएं हैं, उनको उसमें दिया जाता है। मैं दुबे है, मैं रोहरा कला से हूँ और मैं समूह से नहीं हूँ, और जो मेरे साथ यहाँ काम करी वो सारे समूह के हैं। मैं प्रमोट करने आई हूँ और मैं भागवत करती हूँ मेरा, लेकिन मैं अपने गांव को प्रमोट करती हूँ कि अगर वो मेहनत कर रहे हैं उसे भरपूर सहयोग हो सके आर्थिक स्वरूप से और मानसिक भी। जैसे हम बाहर जाके जो काम नहीं कर पा रही, उस पूरी लड़कियों को, लड़कियां हैं या महिलाएं हैं जो बाहर जाती है, उनको मैं सपोर्ट करने जाती हूँ उनके साथ। किस तरीके से सपोर्ट कर? जैसे अभी दुकान में उनके साथ सामान देने में, इनको बनाने में कि कैसे बनाए। जैसे ये
टुकनी है, सूपा है, ये तैयार करने में, रंगोली बनवाने में या कपड़ा बेचने में, वो जिस तरह से सहयोग मेरे से चाहती हैं ऐसा सहयोग। क्या क्या सहयोग चाहती है और कैसी सहयोग करती हैं आप? जैसे सामान उनके पास उपलब्ध नहीं होता है तो सामान जैसे अरारोट पाउडर है वो ला नहीं सकती, तो वहां से मेरे को दुकान से उनको देना, कलर ला के देना, या जैसे पत्ते इकट्ठे करवाने हैं वो, या स्थान हो गए, ऐसे मैं सपोर्ट करती हूँ लोगों। मेन प्रोफेशन आपका भागवत कथा प्रायोजन करना, प्रवचन देना है कि कथा प्रायोजित कर? प्रवचन करता। किस तरीके से प्रवचन करती है? भागवत श्रीमद् भागवत का प्रवचन करती हूँ मैं जी। कब से करते आ रही? मेरे को लगभग 3 साल हो गए हैं, और मैं गौशाला भी है मेरा। कहाँ है जो गौशाला? रोहरा कला में है। रोहरा कला मतलब आपके मुंगेली क्षेत्र? मुंगेली पथरिया तहसील के पास में रोहरा कला है, वही है। तो मैं ऐसे सहयोग करती हूँ, जिस मेरे से जितना बनता है मैं सबका सहयोग करना चाहती हूँ, क्योंकि जीवन में कुछ और रखा नहीं है। तो मम्मी पापा भी सपोर्ट करते हैं इस चीज के लिए, इसीलिए सबका सपोर्ट। अपने भागवत कथा के दौरान में आप हर्बल गुलाल को कितना प्रमोट की है, कितना मतलब लोगों को किस तरीके से समझाती हैं? क्योंकि केमिकल वाला जो है वो सस्ते दर में मिल जाता है, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। क्या होता है कि हम अगर सस्ता लेते हैं, कोई भी सामान हम जब सस्ता यूज करते हैं तो वो मात्रा में कम हो सकता है, लेकिन क्वालिटी बेस्ट होता है। और अगर ये यूज करते हैं जैसे, तो वो स्किन को कोई प्रकार का हानि नहीं पहुंचाता आपको। या तो आप केमिकल वाला यूज करेंगे तो डॉक्टर के पास ज्यादा खर्चा लगता है, तो ये 20 रुपए में जब काम बन सकता है तो 1000 रुपए देने का मतलब नहीं बनता है। और जैसे हम होली खेल रहे हैं तो सुरक्षित होली खेलें, क्योंकि एक बार कुछ बिगड़ने के बाद बन नहीं सकता। भगवान का दिया हुआ शरीर है तो बिगाड़ने का अधिकार नहीं है, इसीलिए हर्बल गुलाल ही यूज करें सब। मैं श्रीमती सरोज कौशिक। आप भी महिला? नहीं, मैं महिला पर्यवेक्षक हूँ। हाँ जी। जो हर्बल गुलाल है उसके बारे में क्या जानती हैं आप? किस तरीके से फायदेमंद है शरीर के लिए भी, और किस तरीके से उपयोगिता, महिला स्व सहायता समूह को किस तरीके से लाभ होता है, क्या लगता है? हाँ, ये सब फायदेमंद ही है, क्योंकि ये शरीर में लगता है तो रिएक्शन नहीं करता है। कलरफुल है, वो दूसरे कलर है आर्टिफिशियल, वो हमारे शरीर को हार्म कर सकते हैं। और ये महिलाओं के आर्थिक विकास में सहयोग करता है, ठीक है। और हम और कोशिश करेंगे कि महिलाओं का ये जो बिजनेस है उसको आगे और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन। तरीके से बढ़ेगा, कुछ रणनीति बना? सर अभी तो नहीं बनाए हैं, है ना, पर आगे चर्चा करते हैं अधिकारियों से इनका आगे विकास करने के लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर महिलाओं के विकास और उत्थान की जैसी चर्चा होती है तो महिला स्व सहायता समूह के द्वारा जो निर्मित अलग अलग जो खंड है, चाहे हर्बल गुलाल की बात की जाए, चाहे अलग अलग जो कलाकृति है उनकी भी बात की जाए, तो निश्चित तौर पे महिला स्व सहायता समूह द्वारा जो कलाकृति है या फिर हर्बल गुलाल बनाने की जो तैयारी है वो निश्चित तौर पे दिखाई पड़ती है। और उसका जो सार है वो कुल मिलाकर के राज्य सरकार को भी जाता है, जो महिला स्व सहायता समूह को निश्चित तौर पे सहभागिता और सहायता करती है, जिसके तहत ये विकास और उत्थान करती है। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, एएनबी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। होली के खास प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। होली आई देखो होली आई रे।